शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर दिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा गंगा धारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। गल मुंड माल राजे, शशि बाल में विराजे, गल मुंड राजे। Today we are going to worship Shri Shiva, Sadashiva. His quality is that he is forgiveness personified. The amount of forgiveness he has helped many of us to exist. Otherwise this world would have perished. So many would have been finished. Because you know what is the condition of human beings. They don't understand what is wrong, what is right. Apart from that, they cannot forgive. They go on making mistakes, doesn't matter. But they cannot forgive others. This is what we have to learn from Shri Sadashiva. आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागृत है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले
तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह न हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है, और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहां पहुंच सकते हैं? जहां जहां बड़े युद्ध हुआ है, जहां जहां बड़ी आफतें आई, वहां पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य को ही नष्ट करता है हर जगह। उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज हो गया,
यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहें। और वही अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी तो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोधात भी जाए थे। क्रोध के साथ में ये सब चीजें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर यह बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in English language only, but people who don't know English are outnumbering you. What I am trying to say, that it's very important to understand when you are worshipping Shri Shiva Shankar, that he is the complete embodiment of forgiveness. He forgives. He forgives everything very sweetly, as one would forgive one's own children. He forgives. He doesn't get angry. He's not that easily perturbed. Also, we have certain amount of prejudices. For example, a woman in India, if she speaks, then people don't like it. A woman should not speak, a man can speak. And a woman can never beat. A woman can never beat a man, even if the man kills the wife. That is the criteria of a good wife in India, or a good woman. So you can imagine how men are getting towards their discretion. All this kind of concession that is given is very dangerous.
is the destructive of the whole community. Same I have seen abroad. There are people who go on beating their wives, killing their wives, I don't know, all kinds of things. Because they have married somebody, they think they have every right to expect everything good from their wives, while they may not be at all good. And they go on torturing their wives. Not only that, but in the school, the teachers. They treat the students so badly, the students pick it up. And later on they carry on the tradition of beating others and troubling others. So every time you say, I get very angry, tell yourself, you are on the wrong path. I have told so many times to so many of you that to boast of your anger is the worst thing, because it is like boasting about your sins you are committing. These are the sins. I can understand some people who are drunkards, or some who are mad, or some who are out of their minds. But a person you will find very, very sensible otherwise can be very ferocious, can be very dangerous. It is difficult to say from where do you get these qualities, because none of the divine personalities had this kind of thing. For no rhyme and reason, they won't lose their temper, and even if they do, it has to be a very strong reason up to the point of destruction. But I can understand them, because they have to maintain this world and they have to look after the people who are supposed to be human beings. But sometimes I have seen human beings are even worse than animals. They get provoked for nothing at all. What is the reason? Why are you angry? They'll give you an excuse which is absolutely unreasonable. In this world, you have come to enjoy peace and joy. Without peace, you cannot joy. If you cannot give peace to others, how can you have joy? And the way people treat others in such a contemptuous manner, it's very surprising. What do they think of themselves? Why should they think so low about other people? It's beyond understanding to see a man losing temper on small things. But actually they are cowards. If it comes to some facing some real problem in life, they recede back. Then they cannot come forward. This is the biggest tragedy of the whole thing. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे नाम उसके होते हैं, और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर दी, उसको माफ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सजा लेंगे? कौन आपको सजा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि
कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सजा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही अस्त है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है, क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हूं इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह ले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना काम पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूंगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी पर मनुष्य में, कोई कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला, वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत जबरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते हैं। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप
किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें, पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं आपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए, हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु इनको क्षमा कर दो, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म उठाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगियों को नहीं फंसना चाहिए। ये बेकार की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद। At Agya Chakra, many Sahajogis falter. I don't know what happens to them. At Agya, I've told that you must forgive. But that doesn't mean that you allow people to do wrong things. Because you want to forgive, it's very easy. Not to fight, not to say anything, just keep out, just forgive. No.
You go and talk to that person and tell him it is wrong. You have to face it. I forgive my brother today. I forgive my sister today. I forgive everything, and I also forgive myself. I forgive my brother today. I forgive my sister today. I forgive everything, and I also forgive myself. And I also forgive myself. Thank you for joining this session. Everything came together in an inspired way. As you know, this week was quite hard. Actually, the last week was quite hard with the attention that we all have on what happens in the world. And sahaja is, you've seen even after our classes, we offer prayers in Sahaja Yoga. You remember the abundance, sending positive energy, positive attention. And once we just felt Sahaja Yogis, it was not a class, but we also have meditations together, and we chose a talk of Shri Mataji. This talk of Shri Mataji that we shared earlier, without listening to it in advance, we just felt to listen to that one. And before selecting that video, some of us were discussing that would be lovely to have a solution, because it seems to be such a complex situation. It would be really great to have. We discussed about different advices from Sahaja Yoga meditation teachings of Shri Mataji, but that the attention was right there. And this talk gave everything. Shri Mataji talked about the solution, as you could see. In a subtle way, Shri Mataji provided so many practical, spiritual help and solutions that hopefully we can all try to apply. As well, in preparing this session, we were just searching for some images, and this is such a beautiful card that we kind of put together many years back. And it really shows so many different events that we had. Many of them were in at our Halton classes, Burlington, Oakville, Milton, Mississauga, but also from Vancouver, from Montreal, self-realizations, outdoors, indoors. This is actually one of a photograph from one of the first year when we opened Sahaja Yoga in Burlington, first time when we opened a class in the Halton region, and the newspaper came, and we had beautiful yogis coming from across Ontario to help us out because there was nobody else here. And we also offered first classes at chapters, beautiful memories that came together. This is based on one of our first flyers that we created for our classes, first year anniversary seminars in Montreal with yogis, posters from Vancouver.
And this is a beautiful way to thank Shri Mataji for everything that she brought to humanity, especially right after the MahaShivaratri seminar, that MahaShivaratri festival that was celebrated everywhere around the world. And it's important to share it with you. And a few other images. This is a painting of Shri Shiva, of Lord Shiva, based on the teachings of Shri Mataji. We were listening to some talks of Shri Mataji and everything came together. Actually, this was also painted by yogis and beginners, and it was a way to celebrate. Of course, this comes from the Hindu tradition and mythology, but in Sahaja Yoga, we discussed all faiths come together, all the truth in every faith is explained and is actually venerated. And it is felt through our subtle being, through our system. And you remember how the short mantra that we are saying at the class is Om Namaha Shivaya. So we bow, we salute Shri Shiva that resides in our heart. And Om is a primordial sound. And you've seen Shri Mataji's talk. She talked about a little bit about creation and destruction, that Shri Shiva is basically the one, the pure existence. And it's important to understand that the collectivity in the world starts from the collectivity we feel in our heart, the love, the respect that we feel for each other, the fact that there is no tendency to dominate somebody, to harm somebody, to wish ill on somebody. And also that the pure love should be based, of course, on righteousness. It doesn't mean that we should accept evil or not confront when something is wrong, as Shri Mataji was saying in her talk. And it's really beautiful when here it's just one of all these photographs. We just found them earlier today. Beautiful memories with yogis from Montreal, and with Iranian yogis, Turkish yogis, Russian yogis, yogis from Argentina. As you know, Canada is such an amazing place where we can absolutely enjoy the beautiful diversity of Mother Earth, that she really sustains us all from everywhere, and we can live in peace and joy, as Shri Mataji was saying. And also this card, just found it in one of the folders, an invitation from France. And as you know, meditation is based on attention, and actually France has a beautiful role in our subtle system. We know, we discussed at other classes that every country plays a role in the subtle system of planet Earth and in the cosmic system. And it's important to have the attention on our heart, where resides the spirit, and really allow our hearts to blossom. That's the only way for a future together of all humanity. So it's a way to remember all this beauty, and of course we hope that the more you meditate, you might feel that the yogi in you, and we wish you to really feel the spirit within you. So let's take a few moments in silence just to listen to a bhajan dedicated to Shri Shiva. And of course, we play music interpreted by sahaja yogis, so they are in meditation and you can feel the vibrations, the energy.
This is one that we absolutely adore, this image. There were yogis, Chinese yogis, who meditated very close to the Kailash mountain, where traditionally is known that Shri Shiva resides always in meditation. So Shri Shiva. So it's a beautiful how everything comes together. And this is the aspect of puja that we discussed at one of the recent seminars, the veneration. So it's not that we just respect certain principles, but we venerate them. So let's just end this session with a few minutes of meditation while we go through a recap of Shri Mataji's talk, just reading in meditation with both hands open, see what you feel. Thank you. भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला मंगलकारी नाम है शिव का मंगलकारी नाम है शिव का शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे ऐसा दीन दयाला मेरा ऐसा दीन दयाला मेरा शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला मंगलकारी नाम है शिव का मंगलकारी नाम है शिव का शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला शिव शंकर रखवाला मेरा शंभु भोला भाला ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय